हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अदाना। मजा नहीं आ रहा है। हाय एवरीवन, मैं आ गया आज आपका इवेंट लेकर के। कैसे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, आज का मुद्दा या आप कह सकते हैं आज का विषय बहुत ही खास है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो फिनिशिंग भी आपकी अच्छी होती है। अगर आपकी शुरुआत बिगड़ जाती है तो फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। तो हम दौड़ कैसे करें, स्टार्टिंग में दौड़ कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे। दो तरीके हैं, एक तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा कई बार हमें इंजरी हो जाती है या हम रेस्ट करते हैं और गैप के बाद जब हम दोबारा आते हैं तो हम जल्दी ना करें। गैप के बाद जब आते हैं तो एक वीक थोड़ा नॉर्मल इजी वर्कआउट करें जो बॉडी पे लोड ना हो। बॉडी को आप ये रखें कि 50 से 60% लोड आप बॉडी को अगर स्टार्टिंग में देंगे तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट आएगा और आप इंजरी से भी बचेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब हम पहले दिन आते हैं तो ऑल आउट प्रोग्राम करते हैं। ऑल आउट के बाद में 1 या 2 दिन में आपकी मसल खिंच जाती है या आपकी कफ मसल एपेंडिया खिंच जाती है या आपका नी आपका इंजरी हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि आपका बेस बना नहीं है। जब तक आपका बेस नहीं बनता तब तक आप ऐसा काम ना करें। अभी वो बॉडी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। दोस्तों, मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको अपनी। जब मैं भर्ती हो रहा था, जब मैं भर्ती होने की स्टेज में था, मुझे बड़ा शौक था सेना में भर्ती होने का। सुबह 4 बजे उठता था और दौड़ने के लिए जाता था। कितनी दौड़ लगाता था जानते हो? उसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके लिए काफी कारगर और अच्छा साबित होगा। मेरा जाना कोई बार में अपनी घर से निकलना और शुरुआत शूट जितना भी जा रहा है ऑल आउट जा रहे हैं, चाहे हम 1 किलोमीटर जाएं या 2 किलोमीटर जाएं, ऑल आउट जाते थे और 2 किलोमीटर जाके वापस गिरते थे, फिर चले आते थे। इस तरह से हम करते थे और अचानक ऐसा हुआ कि हमारे घुटने में इंजरी 3 दिन के बाद होगी। जब 3 दिन बाद हुई तो हमें 3 वीक बैठना पड़ा। उस शुक्रता किसी नौजवान ने हमें बता दिया जो सेना का ही था कि भाई ऐसे ऑल आउट मत दौड़ो, नहीं तो आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं होगी। तो हम ये समझ रहे थे यार ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद आज भी याद है मुझे कि नहीं, बॉडी को रिकवरी की आवश्यकता है। अगर आप धीरे धीरे आप चलेंगे और बॉडी में धीरे धीरे आप लोड देंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अब जैसे अगर आप एक रोटी खाते हैं, आपकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की और आपको टेस्ट लग रहा है आप 6 खाएंगे। 6 खाने के बाद आपका पेट परेशान करेगा, आप ना तो सो पाएंगे, ना हिल पाएंगे, ना चल पाएंगे। वो वाली स्थिति है कि बड़ा नाजुक है आपकी बॉडी। इसको उसी तरह से लेके चलें जैसे आपकी चलती है। अब जब हम डेली दौड़ते थे ऑल आउट, उसका असर जानते हो क्या हुआ? हमारी बॉडी की रिकवरी नहीं होती थी और फिर हम दूसरे दिन ऑल आउट जाते थे, इसलिए कि यार आज टाइम अच्छा नहीं आया, कल टाइम अच्छा था। जब आज टाइम अच्छा नहीं आया और कल फिर हम ऑल आउट करेंगे तो फिर भी टाइम अच्छा नहीं आएगा। तीसरे दिन फिर ऑल आउट करेंगे, फिर नहीं आएगा, तो क्या होगा? फिर इंजरी आएगी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता, और उस टाइम मेरी उम्र 16 साल थी। 6 महीने भर्ती के थे, 16.5 साल की उम्र में भर्ती हुई थी। तो आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब स्टार्टिंग में आते हैं तो आप धीरे धीरे जाएं। पहले वीक में जैसे मैं बताऊंगा आगे किस तरह ट्रेनिंग करनी है, आप उस तरह 1 वीक तो पक्का करें। 1 वीक के बाद में आप इंजरी नहीं होंगे, कम से कम मेरी बात इतनी तो मान। तो आशा करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आएगा, अगर आप इसी तरह करेंगे। और लास्ट में एक वीडियो में दिखाऊंगा कि समस्या का समाधान आप खुद को निकालना होता है। जब आप फंस जाते हैं तो आप कैसे निकलते हैं। जब आप इंजरी में फंसेंगे या आपकी बॉडी में जान नहीं होगी, ताकत नहीं हो, आपको कैसे निकलना है वो सबसे लास्ट में पक्का देखना। एक बच्चा है और एक पिल्ला है छोटा सा, और वो बच्चे को पिल्ला काटता है और वहाँ उसके आसपास के घर वाले होते हैं, वो उसे छुड़ाते नहीं हैं। उनका कहना ये होता है कि समस्या का समाधान खुद ही करना चाहिए। जब हम खुद ये समझ जाएंगे कि हमारी बॉडी में आज लोड है या रिकवरी की आवश्यकता है, तो आप उस तरह से चलेंगे तो आपकी बॉडी बेस्ट काम करेगी। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पक्का देखें और कमेंट पक्का करें कि आपको कैसी लगी जब आप ट्रेनिंग हो जाती है आपकी। तब ऐसा ना करें कि आप शुरू में आते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ऑल आउट बिल्कुल ना करें। अब बिल्कुल धीरे धीरे आपको ले जाएंगे। और वो पिल्ला और एक बच्चा जब से लास्ट में आप देखेंगे वो आपको एहसास कराएगा कि हाँ यार, समस्या का समाधान हमारे हाथ में है, लेकिन हम यहाँ से सोचते नहीं।
जब हम यहाँ से सोचना शुरू कर देंगे थोड़ा सा भी कि हाँ यार, आज हमने 10 किलोमीटर लगाया या 4 किलोमीटर लगाया और हमारी बॉडी टाइट है। एक तो टाइट होती है मगरागिरी, मगरागिरी आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको भर्ती होना है। तो बॉडी बता देती है कि आपकी बॉडी अभी टाइट है और ये गाड़ी को थोड़ा रेस्ट चाहिए या थोड़ी रिकवरी चाहिए। जब गाड़ी ये आपको बता रही है तो भाई आप रिकवरी लें, उसके साथ ही चलेंगे। चलो ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और समझाने में मुझे मज़ा आता है। जब तक मैं खुल के आपको नहीं समझाता तब तक मुझे भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि सामने वाले की समझ में आना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है। तो चलो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नॉर्मल स्टार्ट कैसे करें रेस। आगे आप देखिए किस तरह करते हैं, बिल्कुल तरकीब वाइज, बिल्कुल स्लो, मज़े के साथ, सहन शक्ति के साथ। आइए। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप याद रखें कि आप दौड़ शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने दौड़ शुरू कर चुके हैं, आप दौड़ शुरू कर रहे हैं, ये काम का पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखें। बॉडी को नॉर्मल स्ट्रेचिंग से शुरू करें। नॉर्मल स्ट्रेचिंग, ज़्यादा नहीं खींचना है, जैसे भी आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है नॉर्मल धीरे धीरे शुरू करें। जो इस प्रकार से है स्ट्रेचिंग, आपकी मांसपेशियाँ लचीली या फ्लेक्सिबल बनती हैं, जो आपकी मांसपेशियों को आगे जाकर इंजरी से बचाता है। कैसे स्ट्रेचिंग करनी है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और आप देखें और इस तरह से करें। याद रखें अपनी बॉडी को उतना ही फ्लेक्सिबल बनाएं जितनी आपकी आवश्यकता है। सांस धीरे धीरे लेते रहें और स्ट्रेच करते रहें। तो पॉइंट नंबर 1 आता है 500 मीटर आप वॉकिंग करें, नॉर्मल रनिंग ना करें। जब 500 मीटर आपकी वॉकिंग हो जाती है फिर 500 मीटर जॉगिंग शुरू करें, बिल्कुल नॉर्मल जॉगिंग करें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद 1 किलोमीटर नॉर्मल रनिंग करें और नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और फिनिश करें, इसे ज़्यादा नहीं करना है। ये आपका पहला पॉइंट है फर्स्ट डे का। अब आता है आपका सेकेंड डे। सेकेंड डे में वही नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड 2 किलोमीटर रनिंग, कोई पेस नहीं, बिल्कुल इजी केवल रनिंग करेंगे। इसके बाद जनरल एक्सरसाइज करेंगे जो इस प्रकार से हैं। एक्सरसाइज देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 यानी कि 30वां डे, 15 मिनट रनिंग नॉर्मल करेंगे, कोई पेस नहीं होगा, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी हैं जो इस प्रकार से हैं। ये आपकी बॉडी को जल्दी से फिट करेंगी। आप ये एक्सरसाइज देखें जो मैं बता रहा हूँ। 4th डे आपको कोर एक्सरसाइज करना है, टोटल 4 से 5 एक्सरसाइज ही करना है और 15 से 20 सेकंड करना है एक एक्सरसाइज को। अब आता है आपका 5th डे, 3 किलोमीटर रनिंग, कोई पेस नहीं है, केवल 3 किलोमीटर दौड़ना है और इसके बाद अच्छी एक्सरसाइज करना है जो इस तरह से जो मैं दिखा रहा हूँ। 6th डे आपको 2 किलोमीटर रनिंग करिए, इसका कोई पेस नहीं होगा, केवल रनिंग करनी है बस, ये याद रखें। और इसके बाद में आपको ABC एक्सरसाइज करना है, 4 से 5 एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है और 15 मिनट एक्सरसाइज करना है ABC। इसके बाद थोड़ी सी कूलिंग डाउन करेंगे 10 मिनट, उसमें थोड़ा थोड़ा रनिंग करना, थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज करना, थोड़ा पानी पीते रहना है और इस तरह से आपका वर्कआउट 1 वीक का ख़त्म हो चुका है, जो बिल्कुल आप शुरुआत कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया जो एथलीट शुरू में आते हैं और अपने साथियों को देखकर जो पहले से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके साथ शर्त लगाकर रेस लगा लेते हैं। उससे होता क्या है कि उनकी ट्रेनिंग होती नहीं है और रेस लगाते हैं, सिन पेन हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, बैक खिंच जाता है, हर वो बैठ जाते हैं। तो ऐसा ना करें। सबसे पहले धीरे धीरे सहनशीलता का मादा बढ़ाएं। जो एथलीट इस तरह ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं जैसे मैंने बताया, आप इंजरी नहीं होंगे और आपका बेस एक्सीलेंट बनेगा। याद रखें, जब आप कोई गाड़ी नहीं खरीदते हैं उसको धीरे धीरे आप उसके माइलेज पे ले जाते हैं, अचानक स्पीड नहीं बढ़ाते। इसी तरह बॉडी के साथ भी आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको इंजरी नहीं होगी, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है और आप एक्सीलेंट ही आएंगे। हर वीक के बाद जब 1 वीक आपका ट्रेनिंग का हो जाता है, उसको धीरे धीरे आप माइलेज बढ़ाएंगे तो आप इंजरी से बचेंगे और आपका बेस बनता चला जाएगा। जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं आप वो करेंगे।
दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई टिप्स आप रेस को शुरू कैसे करें, स्टार्टिंग में जब हम रेस स्टार्ट करते हैं तब, या हम गैप से आए हैं, हमारे इंजरी है और हम दोबारा रेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कैसे करें। दोनों तरीके इसमें हैं, एक तो आप स्टार्ट करें तब भी, एक आप गैप से आए तब भी। तो आशा करता हूं कि ये टिप्स आपको पसंद आएगा और आपके परफॉर्मेंस में बेस्ट रोल अदा करेगा। इसी के साथ मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधारा आपसे विदा लेता हूं। आपकी डिमांड पर फिर अच्छी वीडियो के साथ फिर हम आप कमेंट कीजिए, जैसे आपके कमेंट हो गए वैसी वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।